आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि क्रोध की उत्पत्ति साक्षात बहिरंग कारण मिलने पर, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि क्रोध की उत्पत्ति साक्षात बहिरंग कारण मिलने पर कुछ भी क्रोध ना आए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं क्रोध की उत्पत्ति के कारण मिलने पर और किंचित भी क्रोध ना आए उसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं क्रोध की उत्पत्ति के कारण मिलने पर किंचित भी क्रोध ना आए उसको उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। और क्रोध के बहाव में बहने वालों, क्रोध के बहाव में बहने वालों, क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देता है, क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देता है। हमारे जीवन में प्रत्येक समय क्षमा का भाव होना चाहिए और आज उत्तम क्षमा का दिन है। ये उत्तम क्षमा धर्म एक दिन नहीं आता है साल में, ये तो शिक्षा देने आता है कि 364 दिन भी हमें क्षमा को धारण करना चाहिए। ये संदेश दे रहा है, उत्तम क्षमा धर्म हमारे जीवन में संदेश देने आया है कि प्रत्येक दिन उत्तम क्षमा का दिन होता है। कौन सा दिन होता है जो उत्तम क्षमा के दिन होता है? कौन सा दिन होता है जो उत्तम क्षमा के दिन होता है? प्रत्येक दिन उत्तम क्षमा के साथ होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलती हूँ महावीर भगवान की ओर। आपने भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कितनी सहिष्णुता थी, कितनी सरलता थी, कितनी करुणा थी, उनके रोम रोम में करुणा भाव भरा हुआ। एक बार का प्रसंग चलता है, भगवान महावीर उत्तरांचल की ओर जा रहे थे। उधर से दो पगडंडियां निकल रही थी, एक पगडंडी बड़ी थी और एक पगडंडी छोटी थी। जब भगवान महावीर उत्तरांचल की ओर कदम बढ़ते हुए वहां के गांव वासियों ने देखा कि भगवान महावीर उत्तरांचल की ओर जा रहे हैं। दो पगडंडियां हैं, इधर की बड़ी पगडंडी है और इधर की छोटी पगडंडी। कुछ भक्तों ने भावना व्यक्त की भगवान महावीर के सामने, भगवान आप इस पगडंडी से ना जाएं, इस पगडंडी से चले जाएं। भगवान महावीर ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भगवान इस पगडंडी पर बहुत बड़ा चंड कौशिक नाम का सर्प रहता है और उसके जो क्रोध की गंध है वो आसपास के वातावरण को इतना विषैला बना देती है कि उसके विष के कारण आसपास के पेड़ पौधे भी नहीं खिलते। भगवान महावीर को कैसा डर, वह उसी पगडंडी से निकल जाते हैं। जैसे ही उस पगडंडी से निकलते हैं, वह चंड कौशिक नाम का सर्प वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसको
मनुष्य की गंध आती है और विचार करता है ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसको पता होने के बाद भी और वो इस पगडंडी से निकल रहा है। जैसे ही उसको गंध आती है और वह जाग करके देखता है जंगल में, तो मुनिराज ध्यान में खड़े होते हैं और ध्यान में लीन है। देख करके चंड कौशिक को क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जैसे ही वो चंड कौशिक नाम का सर्प जैसे ही अंगूठे पर डसता है, वैसे ही भगवान महावीर के अंगूठे में से दुग्ध की धार निकल जाती है और वह दुग्ध की धार को देख करके चंड कौशिक के मन में विचार आता है, मैंने डसा फिर भी इनके चेहरे पर सिकुड़न नहीं, वह शालीनता, वह गंभीरता, वह करुणा, दया, वात्सल्य भाव इनके मुख पर झलक रहा है। भगवान महावीर स्वामी का ध्यान पूर्ण होता है और भगवान कहते हैं, हे चंड कौशिक, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम पूर्व में मुनि महाराज थे? तुम्हें पता नहीं तुम साधु थे, पूर्व भव में तुम साधु थे और साधु थे, क्रोध के कारण आज तुमने यह चंड कौशिक का रूप धारण किया है। जब तुम किसी के जीवन में अमृत नहीं फैला सकते, अमृत नहीं दे सकते, तो विष देने का भी अधिकार नहीं है। जब हम किसी को सुख नहीं दे सकते, तो दुख देने का भी अधिकार नहीं है। जब हम किसी के घर में दीपक नहीं जला सकते, तो किसी के घर में दीपक बुझाने का भी अधिकार नहीं। जैसे ही वो चंड कौशिक जागता है, अपने पूर्व भव को याद करता है, तो भगवान के चरणों में क्षमा मांगता है और क्षमा को धारण करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। आपको बता दें, आपका भी एक परिवार है ना? जितने भी यहाँ पर बैठे हैं भक्तगण, इन सब का परिवार है। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी की 2 बहनें हैं, किसी की 2 भाई हैं, एक परिवार है। आपका भी एक परिवार है, तो क्रोध का भी एक परिवार होता है। क्या आप उस क्रोध के परिवार से परिचित हो क्या? नहीं? आपका परिचय करा दें? वैसे तो मुझे लगता है आप ही मेरा परिचय करा दोगे क्रोध से, क्योंकि सबके पास है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जीवन नहीं है उसका जिसके जीवन में क्रोध ना आए। अगर जिसके जीवन में क्रोध ना आएगा तो वो तो मुनिराज या साधु होंगे। श्रावक अगर होगा तो वो श्रावक के रूप में भगवान का रूप होगा। जिसके जीवन में क्रोध ना आए, तुम्हें हम आपका परिचय करा देते हैं। क्रोध का भी एक परिवार होता है, उसका भी भरपूर परिवार होता है। क्रोध हमेशा पूरे परिवार के साथ आता है। किसके साथ आता है? पूरे परिवार के साथ आता है। उसका भी अपना एक परिवार होता है। क्रोध के पिता का नाम
अहंकार है। ध्यान से सुनना, भैया शाम को पूछेंगे, जो इसको बताएगा अभी भी पूछ सकते हैं और शाम को भी पूछ सकते हैं। क्रोध का एक अपना परिवार है। क्रोध के पिता का नाम अहंकार है। क्रोध के पिता का नाम अहंकार है। क्रोध की माँ का नाम उपेक्षा बाई है। क्रोध की माँ का नाम उपेक्षा बाई है। पत्नी हिंसा है। क्रोध की पत्नी हिंसा है। उसकी दो पत्नी है, दो पत्नी है, एक घृणा और एक निंदा। उपेक्षाबाई माँ है, पत्नी हिंसा है और क्रोध की छोटी बहन जिद और निंदा है। क्रोध की छोटी बहन जिद और निंदा है। और चुगली क्रोध दो बेटियां हैं। निंदा और चुगली ये तो उसकी दो बहन हैं। जिद नहीं, छोटी बहन जिद है, निंदा और चुगली क्रोध की दो बेटियां हैं। क्या बहन का नाम क्या है? जिद। फिर से सुबह रिपीट करें, याद कर लेना। क्रोध के पिता का नाम अहंकार है। क्रोध के पिता का नाम अहंकार है। माँ का नाम उपेक्षा बाई है। माँ का नाम उपेक्षा बाई है। पत्नी हिंसा है। क्रोध की बहन जिद है। निंदा और चुगली क्रोध की दो बेटियां हैं। निंदा और चुगली क्रोध की दो बेटियां हैं। स्वार्थचंद नाम के क्रोध के जमाई हैं। जो स्वार्थ होता है वो स्वार्थचंद नाम के जमाई है। निंदा मुंह के पास रहती है और चुगली कान के पास रहती है। क्रोध के बेटे का नाम भय है। क्रोध के बेटे का नाम भय है। निर्लज्ज बेशरम है और इसका नाम बैर विरोध भी है। इसका नाम बैर विरोध भी है। यह बेटा, क्रोध का बेटा, दो पत्नियों से शादी करता है, ईर्षा और घृणा। क्रोध के बेटे की दो पत्नी है, ईर्षा और घृणा। घर में आने वाली यही दो बहुएं हमेशा अभिवादन करती हैं। कभी नाक सिकोड़ती हैं तो कभी मुंह चढ़ाती हैं। कभी नाक सिकोड़ती हैं तो कभी मुंह चढ़ाती हैं। ये इनके बेटे की दो बहू है, हमेशा सम्मान करती है। ऐसे क्रोध के परिवार, ऐसा क्रोध का परिवार जिसके घर में एक बार आ जाए, जिसके जीवन में ये पूरा परिवार एक बार आ जाए तो उसको संसार परिभ्रमण करा के ही छोड़ता है। उसके जीवन में कभी उत्तम क्षमा धर्म प्रकट नहीं होता। और जो इस क्रोध के परिवार से दूर रहता है उसके जीवन में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो जाता है। और जिसके जीवन में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो जाता है फिर वह एक दिन संयम का साथ लेकर के, संयम को धारण करके और एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है। आपने देखा क्रोध के माध्यम से जीवन को खोखला कर देता है। कितने प्रसंग आते हैं, आप कोई सा भी प्रसंग खोल करके देख लीजिए। गज कुमार मुनि के जीवन में उनके ससुर साहब ने, ग्रस्त अवस्था के ससुर जी ने, और सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी, जलती हुई सिगड़ी रख दी और कहा, अगर तुमने महाराज मुनिराज बनना था तो फिर तुमने विवाह क्यों किया? इस क्रोध में आकर केवल कितना सा भाव कि अगर तुम्हें मुनिराज ही बनना था तो तुमने मेरी बेटी से विवाह क्यों किया? और इतने से भाव आते ही जलती हुई, दधकती हुई सिगड़ी मुनिराज के ऊपर सिर पर रख दी। गज कुमार मुनिराज का पूरा सिर जल चुका था और ध्यान में लीन थे।
शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह शरीर मेरा नहीं है। मेरे अंदर तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत गुणों का भंडार भरा हुआ है। और यह शरीर जो चल रहा है, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम्य जल ले सियरा। पूर्व में कुछ हमने ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण आज ये सिगड़ी रख रहे हैं, और यह शरीर तो मेरा है ही नहीं, मेरा तो आत्मा है। और मेरे आत्म स्वरूप को ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई गला सकता है। मेरे आत्म तत्व का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा आत्म तत्व तो अजर अमर है। मेरे आत्मा में तो अनंत शक्ति का भंडार है, अनंत गुणों का भंडार है। मेरी आत्मा में तो प्रत्येक समय आनंद की लहरें उठती हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा ध्यान करते हैं और अपने ध्यान में डूब जाते हैं और भगवान बन जाते हैं। क्रोध किसके जीवन में नहीं आया? परीक्षाएं किसके जीवन में नहीं आती? क्या क्रोध का प्रकरण, क्या क्रोध का निमित्त किसको नहीं मिला? पार्श्वनाथ भगवान को देख लीजिए। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में लीन है, क्रोध का निमित्त मिल रहा है। कमठ किसकी वर्षा कर रहे हैं? रत्नों की? किसकी वर्षा कर रहे हैं? पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं, बारिश बरसा रहे हैं, आंधी तूफान आ गया। क्या पार्श्वनाथ भगवान में शक्ति नहीं थी उसे रोकने की? अगर एक दृष्टि भी कर देते ऊपर, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, इतने बलशाली थे, लेकिन ध्यान में लीन है। जब देखा कि इन पर कोई असर नहीं हो रहा, तो स्वयं कमठ भी प्रभु के चरणों में झुक जाता है और क्षमा करने वाले श्री पार्श्वनाथ भगवान बन जाते हैं। मैना सुंदरी कितनी सुंदर कन्या, और कुष्ठ रोगी से पिताजी विवाह कर देते हैं, लेकिन मन मेला नहीं किया। मेरे कर्म का उदय है, मेरे पुण्य का उदय आएगा तो यही कामदेव बन जाएंगे। अंजना सती सासू माँ ने दोष लगाया, लेकिन अंजना सती के चेहरे पर सिकुड़न नहीं आई। मेरे कर्म का उदय है, जब मेरे पुण्य का उदय आएगा तो ये सब दोष मिट जाएंगे। और जब पुण्य का उदय आया तो उनकी कोख से लेने वाला जन्म भी चरम सिरी और मोक्षगामी जीव उत्पन्न हुआ। हमारा जीवन क्षमा से भरा होना चाहिए और क्रोध रूपी परिवार की हमें विदाई कर देना चाहिए। जैसे कभी आपके घर में कोई किराएदार आ जाता है और उससे तालमेल नहीं मिलता, तो आप हाथ पैर जोड़ करके ले दे करके उसकी विदाई कर देते हो। ऐसे ही क्रोध के परिवार की भी विदाई कर देना। और आज उत्तम क्षमा का दिन है। जो इंसान क्रोध रूपी परिवार की विदाई कर देगा, उसके जीवन में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः।
नमोते भगवते प्रक्षिण शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपवर्तो विनाशनाय सर्व पर क्षुद्रोद विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असे आयुषा नमः सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम च ओम ब्रोम छोम फट क्रीडिम क्रीडिम गाते गाते पर विज्ञान स्फोटे शेष खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिन छिन पर मंत्रान भिन भिन छह छह वह वह होम फट सर्व शांति ओम ब्रीम श्रीं क्लीं अरमसे औसा अनाहत विद्याये नमो हरिहंतणं ह्रौं सर्व शांतिम ओम आ ह्रां सी ह्रीं आ ह्रूं ओ ह्रूं सा ह्रा जगदपद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुक्तरु सत्प्रातिहार्य मंडिताय सुक्तरु सत्प्रातिहार्य शोभन पद्मनाय हम लवृम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति ओम ह्रीं श्रावक सृष्टि श्रीमान रूपेश कुमार जी जन सन सचिन कुमार जी जन अनुज कुमार जी जन अनुत्तर जन तुभ्यम जन विदित जन खेरिया परिवार समस्त खेरिया परिवार आशीष श्रीमान आशीष कुमार जी जन अभय कुमार जी जन हरीश कुमार जी जन नैवेद्य जन प्रथम जन नन्नू जन मोटर परिवार समस्त भव्य जीव शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले पढ़ने वाले पुष्ट रस्तो तुष्ट रस्तो समृद्धि रस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धि रस्तो कोल कोत धन धान्यम सदास्तो श्री सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तो ओम ह्रीं मणम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रशास्त भवतु शंपूजिका नाम यतीन्द्र सामान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं। बोलिए सारिका रत्न 105 श्री आरसमती माता जी की समस्त तारिका संघ की बहुत अच्छा भैया छत्र त्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद शोभम प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वं शिखर ऊंचा जिनेश्वर का पहाड़ों की चढ़ाई है पवन ऊंचा जिनेश्वर का पहाड़ों की चढ़ाई है। वो सौधर्म परिवार आते वो छत्र लेके आते चढ़ाएंगे जिनेश्वर को पहाड़ों की चढ़ाई है। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य छत्रते में स्थाप्यामि विभ्राजते तव वपुः कलद्योतिकान्तम् उच्चैश्शाङ्क शुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैश्रतं सुरगिरिरिव शातिकोम्बम्। वो भक्तगण आते चवर लेके आते वो महिला मंडल आते चवर लेके आते चढ़ाएगी जिनेश्वर को पहाड़ों की चढ़ाई है भवन ऊंचा जिनेश्वर का पहाड़ों की ऊंचाई। नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्ववो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिन्ववो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिन्ववो दधिशोषणाय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है
माँ मेरी गुरु मेरी गुरु मेरी गुरु मेरी हंसता हुआ गुरु माँ का चेहरा याद भराए जीवन इनका करुणा सारे गुरु मेरी त्रिभो नमः इति दिव्यवरि पुष्पाञ्जलं क्षिपामि चैतायं केवली परतो धर्मो मङ्गलं హరిలో గొత్తమ అరిహంతలో గొత్తమ సిద్ధలో గొత్తమ సాహులో గొత్తమ కేవలి పడతో తమ్ములో ते शरणं భజామి सिद्धे शरणं भजामी होनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे विघ्नों प्रलयमयति शाकिनी भूत पर्गा विस्मृतयमयति तू ही माने गिने पड़े इति दिव्यवरि पुष्पाञ्जलं उदक चंदन तंडुल पुष्पकलंति बुलवार्धं निर्वपामि उदक चंदन तंडुल पुष्पकैचर सुदीप सुदोप बलार्गितै डबल मंगल गान नवाकुले जिन कहे जिन आत्म चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुदूप फलार्घटे डबल मंगल गान नवाकुले जिन कहे जिन आज अष्टोत्तर सहस्रनामी गुणमार्गं निर्वपामि उदक चंदन तंदुल पुष्प सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्त्वार्षु दशोऽध्याय नमो नमार्गं निर्वपामि श्रीमज्जनेन्द्रमभिवन्द जगत्त्रयेशम् पुजारी प्रभु की शरण में आए हम पुजारी प्रभु की शरण में श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजीता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा पुष्पदंत स्वाहा श्री मंगली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि शुभ्रता श्री नभि स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीनाथा श्री पाशि स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना देखो मेरे विधान का उसूल है अपन को पूरा नहीं बोलना आधा आप लोगों को बोलना ही है ऐसा पहले से मन बना लो अपना कि मुझे प्रगाना सुमरा समेता प्रतीत होता सर्व को लैया चंदानल श्रृंखला मुदंतो प्रसंग बीजा पुजारणावा कामेरो कित बसे तो ऐसा मकाम मंत्र दिमताति माता दीपं चितता महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता सविसा दृष्टि विसा विशाशे परमार्थी स्वस्ति मंगल विधानम इति दिव्यवरि पुष्पांजलम क्षिपामि आज शतक में से निकाल लीजिएगा ये वाली पुस्तक बहने 2-3 बहने आ जाओ मेरे मन में मेहमान बन के मेरे मन में दिव्यो नमः संसार विनाशनाय चंदनम निर्वपामि जिसको सब नश्वर है माया